हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स, बांकेलाल का जवाब। तो आखिर विक्रम सिंह और बांकेलाल विशालगढ़ में आ ही पहुंचे, मगर इसमें नई बात तो कुछ भी नहीं हुई, क्योंकि बांकेलाल का खुराफाती दिमाग तो आज भी किसी खुराफात के लिए सक्रिय है। तो आइए पढ़ें। बांके के साथ अपने कक्ष में उपस्थित थे राजा विक्रम सिंह। आहा बाकेलाल, कितना सुकून, कितना आराम है कि अपना अपना घर आखिर अपना घर ही होता है। क्यों बाकेलाल, तुम्हारा क्या विचार है? मेरे विचार में तो महाराज अपना घर बेवकूफ लोग बनवाते हैं और उसमें रहते हैं, मेरे जैसा। जैसे बाकेलाल, मेरा मतलब है महाराज कि अभी थोड़े दिन आप तब तक तो सुकून व चैन महसूस करेंगे ही, जब तक मैं विशालगढ़ का तख्ता पलटने की कोई नई व भयंकर योजना नहीं बना लेता। जब तक राज्यकार का बोझ आपकी मोटी खोपड़ी, मेरा मतलब आपके सिर पर नहीं आ जाता। तुम ठीक कहते हो बाकेलाल। और वाह, झूले का भी अनोखा आनंद आ रहा है। बच्चों मोटे, झूले का आनंद तो तुझे तब आएगा जब मैं तुझे जोर का धक्का दूंगा। अरे बाकेलाल, मैं गिरा था। तू तो पहले ही बहुत गिरा हुआ है मोटे। अरे रे महाराज, टांग टूट गई ना? नहीं बाकेलाल, बाल बाल बच गई। क्या? फिर कूले की हड्डी तो टूटी होगी। नहीं, वो भी सलामत है। कमाल है। तो क्या सारी चोटें झूले को ही लग गई? इधर बगल वाले शयन कक्ष में पलंग से नीचे गिर पड़ी स्वर्णलता। ओह, ये भूकंप कैसा आया? कहीं दूसरे कक्ष में बाकीलाल से विचार विमर्श करते महाराज गिर तो नहीं पड़े? जबकि इधर बेड़ा गर्क, सारी हड्डियां सही सलामत हैं। मेरा मतलब महाराज की शुक्र है आप बच गए। ये सब मेरे अच्छे कर्मों का ही फल है महाराज कि आप बच गए। वो तो ठीक है बाकीलाल, मगर मैंने बगल वाले कक्ष से कोई गट्ठर गिरने की आवाज सुनी है। वो कैसी आवाज थी? अरे महाराज, भूकंप की आवाज का मतलब आप गिरे हैं, गट्ठर गिरने की आवाज का मतलब महारानी गिरी है। उधर विशालगढ़ में आया हुआ था एक व्यक्ति, सुरता सिंह। सुनो भैया, मेरा नाम सुरता सुरता सिंह है, तुम्हारा भुरता सिंह। अगर तुम चाहो तो ये हीरा तुम्हारा हो सकता है। अच्छा, भला वो कैसे? इतने बड़े हीरे से तो पूरा विशालगढ़ खरीदा जा सकता है। तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। उत्तर ना दे पाए तो माल से भरी ये बैलगाड़ी मेरी होगी, अन्यथा ये हीरा तुम्हारा। बोलो मंजूर? मैं एक जौहरी हूँ और इन संदूकों में स्वर्ण धूल भरी है, जिससे मैं सोना बनाता हूँ। अगर मैं इसकी पहेली का जवाब नहीं दे पाया तो मेरा बहुत नुकसान होगा। पर क्या पता, मैं जवाब दे ही दूं, तब वह हीरा मेरा हो जाएगा। लगा ही लेता हूँ शर्त। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, पहेली पूछो। अच्छा तो बताओ, गूंगा रोटी कैसे मांगेगा? भुरता सिंह ने फौरन घोड़े से नीचे उतरकर गूंगे द्वारा रोटी मांगे जाने का अभिनय करके दिखाया। ऊ ऊ आ आ। अच्छा, अब बताओ कि अंधा कैंची कैसे मांगेगा? वाह, ये तो बहुत आसान प्रश्न था। बुरता सिंह ने इस बार अपनी उंगलियों को कैंची की तरह चलाया, जिसे देखने के बाद सुरता सिंह अठास लगा उठा। तुम शर्त हार गए बुरता सिंह, क्योंकि अंधा तो बोलकर कैंची मांगेगा। क्या? स्वर्ण धूल से भरी ये बैलगाड़ी मेरी हुई। हाय, मैं लुट गया। कहीं भी कभी भी कोई भी उसका शिकार बन जाता था। तो फिर बताओ, प्रश्न पूछा हूं, उत्तर क्या है? मगर पहले ये तो बताओ कि इसमें प्रश्न कहाँ है। मैंने पूछा है उत्तर क्या है। तुम नहीं बता सके तो शर्त के मुताबिक स्वर्ण मुद्राओं से भरी ये थैली मेरी हुई, क्योंकि उत्तर एक दिशा है, जैसे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। वाह, मैं लुट गया। हीरे के लालच में फंसकर अपना कीमती सामान गंवा रहे थे विशालगढ़ के भोले भाले लोग। अगर तुम नहीं बता पाए तो ये सारे घोड़े मेरे हो जाएंगे, वरना ये हीरा तुम्हारा। ठीक है, तो फिर बताओ कि ऐसी कौन सी कली है जो खिलती नहीं? कलियां तो सभी खिलती हैं। तुम हार गए। वह कली छिपकली है, जो कभी नहीं खिलती। ये घोड़े मेरे हुए। नहीं। और लगा ले शर्त, अब जाकर पैदल। नहीं, मैं अपने घोड़े नहीं दूंगा, ये धोखा है। छिपकली कली नहीं होती। क्या? घोड़े नहीं देगा? मगर शर्त में जीते घोड़े तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर बाद ये कहेगा कि घोड़े घोड़े नहीं गधे होते हैं। मार मार कम बकत को। मर गया था। तालियां। इधर विक्रम सिंह ने एक विशेष कक्ष में उस शाम बुलाई एक विशेष सभा, जिसमें बाकेलाल के साथ ही राज्य के सभी मंत्री व सेनापति मरकब शामिल थे। प्यारे मंत्रियों एवं साथियों, विशालगढ़ में वापसी के बाद कल से हम बाकेलाल के साथ विधिवत रूप से राजकाज देखना शुरू करेंगे,
और आज हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद राज्य में क्या क्या होनी अनहोनी हुई। पहले तुम बताओ महामंत्री। मरकब को रहमदिल राजा विक्रम सिंह ने माफ कर दिया था। कुछ मत पूछिए महाराज, आपके जाने के अगले ही दिन राज्य में एक और भयानक राक्षस आ गया। वो तो शुक्र है कि महारानी जी को देखकर वह भाग गया, वरना न जाने क्या होता। महामंत्री के चुप होते ही सेनापति मरकब क्या होता, और महाराज, बात उन दिनों की है जब मैं विशालगढ़ पर कब्जा करने के लिए षड्यंत्र रच रहा था। मेरा मतलब षड्यंत्रकारियों की खोज कर रहा था कि विशालगढ़ के एक छोटे से कस्बे में हैजे की महामारी फैल गई। मैंने जानबूझकर महारानी और राजकुमार को वहां भेज दिया ताकि प्रजा हौसला न खो दे, लेकिन मेरी बदकिस्मती के महारानी व राजकुमार वहां से जिंदा बचकर आ गए। महाराज, वो तो मैंने पहले ही एक जड़ी की भस्म का छिड़काव उस कस्बे में करवा दिया था, जिससे वह क्षेत्र रोग मुक्त हो गया था। आप सबने मिलकर मेरी अनुपस्थिति में विशालगढ़ की जो सेवा की है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। हाँ महाराज, पहले से सचमुच बहुत भारी हो गए हैं। तभी महाराज, कोई ऋषि दुर्भागा महाराज से तुरंत भेंट करना चाहते हैं। क्या ऋषि? उसे भगाया क्यों नहीं? मेरा मतलब ऋषि को फौरन। हाँ, ऋषि महाराज को तुरंत यहाँ ले आओ। जो आज्ञा महाराज। किंतु महाराज, आप तो जानते हैं आज तक हम पर जितनी भी मुसीबतें आई उन सबके पीछे किसी न किसी ऋषि का ही हाथ है। किंतु बाकेलाल, इन ऋषियों के कारण हम कई बार मुसीबतों से बचे भी तो हैं। और अब तो हमने फैसला कर लिया है कि कभी किसी ऋषि को नाराज नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। मोटा फिर मरेगा और मुझे भी मरवाएगा इन ऋषियों के चक्करों में। मगर ये क्या, भीतर पहुंचते ही ऋषि दुर्भागा ने राजा विक्रम सिंह को कसकर एक जड़ा, एक थप्पड़। चटाक! महाराज, जबड़ा तो नहीं टूटा? नहीं बाकीलाल, बच गया। अच्छा, फिर जीभ तो जरूर कट गई होगी। नहीं कटी। कमाल है, फिर जरूर हाथ ऋषि का ही टूटा होगा। नम्र स्वर में हाथ जोड़कर विक्रम सिंह ने किया अपना दूसरा गाल भी आगे। क्षमा करे ऋषिवर, एक तमाचा दूसरे गाल पर भी जड़ लें, किंतु मुझे मेरा कसूर अवश्य बताएं। मैंने इसे बिना बात के ही तमाचा जड़ा, इसे फिर भी क्रोध रहा है। अबे देख क्या रिया है, जड़ एक और, तू जड़ता है या मैं जड़ूं? कैसा इंसान है ये? उफ, अब मुझे कल फिर आना होगा। कमाल है महाराज, इसे रोको, ये तो दूसरा झापड़ मेरा बाने मारे बिना ही जा रहा है। ऋषि दुर्भागा के राज दरबार से बाहर निकलते ही, ये क्या महाराज, इस दुष्ट ऋषि को आपने यूं ही जाने दिया? महाराज, आप आदेश दे तो मैं शैतान ऋषि की खाल खिंचवाकर बुत आपके कक्ष में स्थापित कर दूं। तेरे बाप ने भी किसी की खाल खींची थी, सेनापति के बच्चे? पर कहने में क्या जा रहा है? बाकीलाल, कल हम तुम्हारे साथ शिकार पर चलेंगे। अभी हम जाते हैं रानी स्वर्णलता के पास। मोटा बहाना बनाकर जा रहा है, असल में तो गाल की सिकाई करनी होगी। फिर अगले दिन राज दरबार में अनेक फरियादियों की केवल एक ही फरियाद थी, महाराज, हमें सुरता सिंह से बचाइए। वह ठग है महाराज, हम सब उसकी शिकार बनकर अपनी कीमती वस्तुओं को खो चुके हैं। हैं? मुझसे बड़ा सुरता कौन आ गया विशालगढ़ में? सेनापति, सुरता सिंह को पकड़कर फौरन हमारे सामने पेश करो। जो आज्ञा महाराज। तभी, सेनापति को क्यों कष्ट देते हैं महाराज, मैं तो स्वयं ही हाजिर हो गया। महाराज, यही है वो ठग। ओह, कमबख्त ने खुद ही हाजिर होकर मेरी आज की दिहाड़ी मरवा दी, वरना मैं इस काम के रूप में 2-400 अशर्फिया तो झाड़ ही लेता। सुरता सिंह, तुम पर लगाएगा इल्जाम, तुमने सुन लिए हैं। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? ओह, इसे कैसे पता चला कि मैं आज नहाया नहीं? और तब सुरता सिंह ने बताई सारी बातें। फिर अगले ही पल, महाराज, दरअसल कसूरवार मैं नहीं, वे लोग हैं जो इस हीरे के लालच में मुझसे शर्त लगाते हैं। पर हीरे की ये विशेषता किसी को नहीं पता कि इसे देखते ही सामने वाला सम्मोहित होकर इसके धारक के साथ शर्त लगाने पर मजबूर हो जाता है। अरे वाह, इतना बड़ा हीरा, ये तो मेरे पास होना चाहिए। ये हीरा तो बाकीलाल की आंख से भी ज्यादा चमक रहा है, इसे तो मेरे पास होना चाहिए। सुरता सिंह, हम भी तुम्हारी पहेलियों का कमाल देखना चाहते हैं। तुम पहेली बूझो, उसका जवाब मैं नहीं नहीं, मैं तो राजा हूं, नहीं बता पाया तो नाक कट जाएगी। बाकेलाल देगा। क्यों बाकेलाल? मैं। दरबारियों की जय जयकार के शोर में कुछ कहने नहीं पाया बाकेलाल। तब सुरता सिंह की आंखों में आ गई मक्कारी भरी चमक। बाकेलाल, ऐसी पहेली पूछूंगा कि उत्तर देते नहीं बनेगा। मेरा नाम मैं, तेरा नाम तू, बताओ कौन पागल? बाकेलाल, जवाब दो। और इस प्रश्न को सुनकर समस्त व्यक्तियों की निगाहें बाकेलाल पर जा टिकी थी। वहीं बाकेलाल की खोपड़ी भी हवा के चक्कर लगाने लगी। ये कैसी पहेली है? अगर मैं उत्तर मैं देता हूं तो भी मैं पागल, और अगर तू मैं देता हूं तो भी मैं पागल, किंतु अगर इस उत्तर नहीं दिया
तो मेरी बोटी काट लेगा और बांकेलाल का नाम हमेशा के लिए विशालगढ़ के लोगों की निगाहों से उतर जाएगा। मोटे मुच्छड़ मनूस कहाँ फंसा दिया मुझे। और तब अचानक को सोचते सोचते प्रसन्नता से उछल पड़ा बांकेलाल। वो मारा पापड़ वाले को, बन गया काम। अब ऐसा जवाब दूंगा इस सुरता को कि ये सारी जिंदगी मुझे नहीं भूल पाएगा। बांकेलाल मुर्गे की तरह गर्दन अकड़ा कर बोला, कुकड़ू को मेरा मतलब है महाराज कि मैं इसके प्रश्न का जवाब कल दूंगा। लेकिन महाराज, अगर इसने जवाब कल से पहले मांगा तो इसे गंजा होना पड़ेगा और भरे दरबार में खानी होगी 101 जूतों की मार। मुझे बांकेलाल की यह शर्त मंजूर है महाराज, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर तो कोई दे ही नहीं सकता, न आज न कल। फिर अगले दिन दरबार में, महाराज, बांकेलाल ने मेरे प्रश्न का उत्तर आज देने का वायदा किया था। ये झूठ बोलता है महाराज, मैंने भरे दरबार में स्वयं आपकी मौजूदगी में उत्तर कल देने को कहा था, जबकि इसने जवाब आज मांगकर मेरी शर्त का उल्लंघन किया। अब इसे गंजा होना पड़ेगा और खानी होगी 101 जूतों की मार। और बांकेलाल की इस समझदारी पर सारे दरबार में गूंज उठी तालियों की गड़गड़ाहट। वाह, बांकेलाल ने क्या खूब जवाब दिया इसे। बड़ा सुरता बन रहा था ये सुरता सिंह, अब बांकेलाल इसका भुड़ता बनाएगा। 101 जूतों की मार इसे लगाकर। जबकि विक्रम सिंह भी सोंग को रोक ना पाए। मेरे प्यारे बांकेलाल, आखिर तुमने एक बार फिर मेरी इज्जत रखी ली। तेरी इज्जत रखे मेरा ठेंगा। अरे मगर धुरट पुच्छर मनहूस, उफ, लगा ही दिया चांद को ताग। और तब सुरता सिंह को राज हज्जाम ने किया गंजा। अभी तो बेटा 101 जूते मैंने तेरी चांद पर बरसाने हैं। आज तो मेरी सारी सुरतागिरी निकाल दी इस बांकेलाल ने। बांकेलाल ने कस कस कर जूते मारे सुरता सिंह की गंजी चांद पर। क्यों मेरी बोधी काटेगा? ले काट और काट। आह एक, आह दो, आह तीन, आह चार, आह मत मार। तब बांकेलाल उसे खुद ले गया नगर की सीमा पर और चल अब इस तरफ का रुख मत कीजिए। वाह, मजा आ गया। फिर इस बेइज्जती का भयानक बदला लूंगा। हाय, कमबख्त ने हीरा भी छीन लिया। ऐसे ही एक दिन मुच्छड़ को भी लात मारकर विशालगढ़ के सिंहासन से नीचे उछाल दूंगा। क्या? ओह, सैनिकों के सामने ये मैं क्या कह गया? मेरा मतलब विशालगढ़ की ओर गंदी निगाहें उठाने वाले पापियों को ऐसे ही लात मारकर उछाल दूंगा। इधर बदले की भावना में जलता हुआ सुरता सिंह वन में बढ़ा जा रहा था, आगे और आगे। कैसे कैसे लूंगा मैं अपने इस घोर अपमान का बदला। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार करके श्रृंगार, मेरे मन के द्वार में घुसत जात है? इसे कहीं मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ गया? हम मरत जात, अरे ओ ए, एक चतुर नार। ओ ये क्या, मुझे अपने अंदर भयानक शक्ति का एहसास हो रहा है। जाने मुझे क्यों लग रहा है कि मैं इस वृक्ष की ऐसी की तैसी कर सकता हूँ। दूसरे ही पल सुरता सिंह की आंखें ने देखा वह चमत्कारी दृश्य। धम! अरे, इस सुअर ने तो अपनी ही एक ही टक्कर से पूरे वृक्ष को धराशायी कर दिया। ब्राक! चलो अब मैं करूंगा समूची सुअर जाति पर राज। ब्राक! ये मेरा रास्ता रोके कौन खड़ा है? ओ तुच्छ मनुष्य, पहले इसी बाधा को दूर करूं। एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में फसत जात, हम मरत जात। ए ऋषि दुर्भागा के हाथ से छूटी किरणें इस बार जा टकराई एक चींटे से और धार। चिटिर चिटिर कितने आदमी थे। पहले इस सुअर की तबीयत ठीक कर दूं जो जंगल में सुरता बना घूम रहा है। चिटिर चिटिर। अरे मेरा पाँव कहां फंस गया है? मेरा पाँव तो इस चींटे ने दबोच रखा है। दोनों में छिड़ गया भीषण संग्राम। उफ, ये तो पत्थर सा सख्त है। तूने क्या मुझे कीचड़ की तरह मुलायम समझ लिया था? इधर सुरता सिंह की आंखें में दृश्य देखकर मारे आश्चर्य से फटी जा रही थी। यह ऋषि तो बड़ा चमत्कारी है। इस पर कोई दौरा पड़ा हुआ है और इस दौरान इसके हाथ से कुछ विचित्र किरणें निकलकर जिस प्राणी से टकराती उसे मिल जाती है अद्भुत शक्ति, जिससे उसका शरीर हो जाता है पत्थर सा मजबूत। फिर एक बार जैसे ही ऋषि दुर्भागा के हाथ से छूटी हुई अद्भुत किरणें, तो उन किरणों की राह में आ गया सुरता सिंह। एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार में घुसत जात, हम मरत जात। अरे ए। तू चाहे भाड़ में जा, मुझे तो मिल गई शक्ति। याहू, अब मैं लूंगा भयानक बदला।
बाकीलाल की चोटी के भी ऐसे ही 2 टुकड़े कर दूंगा। मैं कहाँ हूँ? ऋषि दुर्भागा भी आ चुके थे सामान्य अवस्था में। इधर बाकीलाल और विक्रम सिंह शिकार के लिए पहुंच चुके थे वन में कि तभी महाराज, ऋषि दुर्भागा। ओह, मुझे तुरंत घोड़े से उतरकर इनका अभिवादन करना होगा। लेकिन घोड़े से नीचे उतरते ही चटाक! महाराज, नक्सीर तो नहीं फूटी? नहीं बाकीलाल, फूटने से बच गई। तो फिर कान का पर्दा जरूर फट गया होगा। नहीं, वो भी ठीक है। कमाल है, कुछ तो फटना चाहिए था। जबकि इधर, क्षमा करे ऋषिवर, मुझे मेरा कसूर तो बता दे। उफ, इसे फिर क्रोध नहीं आया। मुझे कल फिर आना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल का जवाब के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।